गोयल साहब, डॉक्टर त्रिपाठी जी और पब्लिकेशन कमेटी के चेयरमैन और डेट साइंस महाविद्यालय का जी हमारे बीच उपस्थित हैं और साथ ही हमारे परीक्षा नियंत्रक साहब जो कि सारा इस कन्वोकेशन का संचालन इसको इसको कोड वर्क करते हैं और साथ ही हमारे सहायक आप सभी का यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे एक दो पड़ोस में जैसे दिया था जब मेरा होता था भूल गया कि हमारे छात्र कल्याण अधिकारी साहब सर्वोदय साथी हमारे बीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन करूँगा हमारे रोहित साहब अपने माध्यम से क्योंकि ये कुलपति जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उनका परिचय आप सबसे हो जाए, इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि आपके समझ में आपके परिचय देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर सुबोध जी साहब, माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय रजिस्ट्रार साहब, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण और पधारे हुए सभी हमारे मीडिया और सभी स्थानों से पधारे हुए हमारे आदरणीय सदस्यगण। जैसा सुबोध जी ने बताया कि आदरणीय कुलपति जी डॉक्टर ए के कर्नाटक साहब के इस विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने के बाद ये पहली आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसीलिए मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय आप सबसे करवाना चाहता हूँ। माननीय कुलपति जी डॉक्टर अजीत कुमार जी कर्नाटक साहब ने 15 अक्टूबर को 2022 को इस विश्वविद्यालय की बात को संभाली थी। आप उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा में आपका जन्म हुआ था 1959 के अंदर और जो आरंभिक शिक्षा आपकी थी वो वहीं से हुई थी। उसके बाद आपने बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल करते हुए पीएचडी की डिग्री जो है हमारे देश के प्रतिष्ठित जीबीबंद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से प्राप्त की थी। आपका जो प्रोफेशनल जो जीवन है वो 1984 के अंदर शुरू हुआ था जब आपने नरेंद्र देव विश्वविद्यालय फैजाबाद, जिसको अयोध्या के नाम से जानते हैं, वहाँ से आपने अपनी सेवाएं प्रारंभ करी। लेकिन शीघ्र ही आप गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में 1985 में चले गए थे। वहाँ से आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी और तदुपरांत अपने प्रमोशन लेते हुए आप वहाँ पर 2001 के अंदर आप प्रोफेसर बन गए थे। आपको उस पद के ऊपर प्रोफेसर बने और 22 साल का समय पूरा हो चुका है और अपने 38 वर्ष की इस सेवा काल के अंदर आपने पंतनगर में विशेष रूप से अनेक पदों के ऊपर जितने पद अभी डॉक्टर एस के शर्मा ने हमारे विश्वविद्यालय गिनाए थे लगभग वो सब पद आपने वहाँ पर सुशोभित किए थे और आपने 22 जुलाई 2019 को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उद्यानिकी एवं मानविकी विश्वविद्यालय भरसा उत्तराखंड के अंदर आपने कुलपति का पद संभाला था और वहाँ पर आप 3 वर्ष तक कुलपति रहे। उसके बाद आपको वहाँ पर आपकी सेवाएं विस्तारित की गई थी और इस दरमियान आपने करीब 2 साल तक दून प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वहाँ के कुलपति के कार्य का भी कार्यभार आपने निर्वहित किया था। आपने एज ए शिक्षक जो है वो 15 पीएचडी और 21 एमएससी विद्यार्थियों के शोध को आपने निर्देशित किया है। आपने अनेक 100 से अधिक अनुसंधान आलेख लिखे हैं, अनेक देशों के आपने प्रोफेशनल यात्राएं की है, आपने अनेक पुस्तकों का सृजन किया है, अनेक पुस्तकों के आपने अध्याय लिखे हैं और आपने कई विश्वविद्यालय जैसे कि हमारा जो प्रतिष्ठित बनारस विश्वविद्यालय, वहाँ पर गुरुकुल कानूनी विश्वविद्यालय हरिद्वार में अनेक जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर आपको अनेक परिषदों के अंदर माननीय राज्यपाल द्वारा नामित किया गया था। आपने अनेक जो हमारी जो पीयर रिव्यू टीम होती है ICAR कैपिटेशन की जो अपनी आगे आई थी उसका भी आपने संचालन किया हुआ है। अनेक विश्वविद्यालयों के अंदर आपको अनेक अवार्ड्स की प्राप्ति हुई है। 14 अवार्ड्स की एक पूरी लिस्ट है हमारे सामने, लेकिन यदि मैं सबसे प्रतिष्ठित और लेटेस्ट अवार्ड की बात करूँ तो आपको 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा
बेस्ट वाइस चांसलर ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार से अनेक अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आप एंथ्रोपोलॉजी कीट विज्ञान के बेसिकली आप शिक्षक रहे हैं और उसी के अंदर आपने अपना सारा जीवन काल शोध में लगाया है। तो इससे संबंधित और इसके अतिरिक्त अनेक प्रोफेशनल सोसाइटीज के आप मेंबर हैं। तो ये एक बहुत संक्षिप्त परिचय मैंने आपके ऊपर किसी का आपके सामने रखा है। और 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति रहने के बाद अब तीसरे विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में आपने बदलाव अपने आप जिम्मेदारी संभाली है। हम आशा करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व के अंदर मानव प्रताप विषय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रगति करेगा। इसी संक्षिप्त परिचय के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करूँगा कि मीडिया को संबोधित करते हैं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सम्मानित प्रिंट मीडिया तथा अन्य पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का मैं हृदय से विश्वविद्यालय की ओर से और स्वयं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस मौके पर मैं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और साथ में हमारे विश्वविद्यालय के सारे सभी अधिष्ठाता तथा निदेशकों का भी स्वागत करना चाहता हूँ। इनके प्रयास से, अथक प्रयास से ये कार्यक्रम अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है और भविष्य में 21 तारीख को हम लोग इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो 16वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का है वो 21 दिसंबर को MLSU के विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में अपराह्न 12 बजे मनाया जाएगा। इस संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति हम लोगों के पास आ गई है और मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी अभी कुछ देर पूर्व प्रशासन के द्वारा हम लोगों को दिया गया है। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही हमारे इस महाविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व उप महानिदेशक कृषि शिक्षा डॉक्टर SN मेहता जी, जो कि एक प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक का दर्जा रखते हैं और उदयपुर के ही निवासी हैं और उदयपुर में ही निवास करते हैं और इसी विश्वविद्यालय से थोड़ी सी दूर पर भी उनका निवास है। ऐसे व्यक्ति जो है विश्वविद्यालय में के समारोह में दीक्षांत संबोधन करें। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि माननीय राज्यपाल महोदय की इच्छा के निर्देशों के अनुरूप हमारा ये जो विश्वविद्यालय है ये विगत 10 वर्षों से लगातार निश्चित समय पर यथा समय दीक्षांत समारोह को आयोजित किया जा रहा है और ये समारोह 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में ही हर वर्ष जो है मनाया जाता है, किया जाता है, जिसमें हमारे जो छात्र छात्रा हैं इनको डिग्री और गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि जो हमारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये सभी मोर्चों पर इसका जो प्रदर्शन है वो स्टेज पर आया है और आप सब लोगों के संज्ञान में है कि विगत वर्ष हम लोगों की जो ICR रैंकिंग थी वो 15वें रैंकिंग में थे, जबकि 2 साल पहले यही रैंकिंग हमारी 51 थी। तो इस 51 के अंक को 15 के अंक में बदलने के लिए मैं अपने सभी अधिष्ठाताओं की मेहनत, अपने सभी निदेशकों की मेहनत, अपने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों की मेहनत की भरपूर सराहना करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चेंज है जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल उलट के रख दिया है। जो अगर आप अंक पे जाएं तो 51 में लिखते हैं हम 5 और 1 और 15 में जाएं तो लिखते हैं 1 और 5। तो बिल्कुल आपने उलट के रख दिया रैंकिंग को। तो इसका मतलब यह है कि आपने
इतनी मेहनत करी कि आपकी रैंकिंग में सुधार हुआ। इस वर्ष भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों ने, मैंने यहाँ आते ही 3 मीटिंगें रैंकिंग के संबंध में ली, तब डॉक्यूमेंट हमारा जा रहा था। ये 15 से तो हमारी अच्छी रैंकिंग है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारी रैंकिंग 1 आई या 2 आई, वो इसलिए क्योंकि अभी हमें यहाँ पर बहुत काम करना है। और जिस कारण हमारी रैंकिंग कम आई है, 1 या 2 नहीं आ पा रही है, वो मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो भी हमारे अध्यापक हैं, जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, उनका नंबर बहुत कम है। हमें रिक्रूटमेंट करना है और नियोजन करना है, और उस नियोजन को मैंने अपना प्रमुख इस समय उद्देश्य बनाया है कि इस विश्वविद्यालय में जितने भी पद हैं उनको भरने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि एक भरपूर भरा हुआ विश्वविद्यालय, काम करने वाले हाथों का विश्वविद्यालय हमें हमारे सामने हो। और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए तथा विशेष रूप से किसानों के लिए कुछ ऐसा करके दिखाए जो हमारे भारतवर्ष के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं दिखाया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, उसको समूचे राजस्थान में श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार पाने का गौरव भी मिला है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जितने भी आप गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी, उनमें आप बेस्ट यूनिवर्सिटी का प्राइज मिला है। इसी तरह से जो माननीय राज्यपाल महोदय की स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव में जो 2 गांव हम लोगों ने गोद लिए हैं, ग्राम पंचायत मदार और ब्राह्मणों की हुंदर, उसमें हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इस संबंध में भी एक पत्र अभी शीघ्र ही कुछ दिन पूर्व हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है, जो कुलाधिपति महोदय के जो सचिव हैं, उन्होंने ये लिखा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इन दोनों ग्रामों में काम किया है, लेकिन एक और चीज भी उन्होंने लिखी है कि आपके द्वारा किया गया कार्य अन्य विश्वविद्यालयों के लिए एक उदाहरण है। तो मैं इस बात की महत्ता को समझता हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा कि जो कार्य हम लोगों ने किया वो दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये बात कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से हमको इस तरह का पत्र प्राप्त हुआ है। आगामी 21 दिसंबर को विश्वविद्यालय के 2वें दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाने वाली जो उपाधियां हैं और स्वर्ण पदक है, उनका अनुमोदन प्रबंध मंडल ने कर दिया है। आप लोगों की जानकारी में मैं बताऊं कि हमारे वहाँ 2 काउंसिल जो जितना भी हमारा विद्वत यानी कि एकेडमिक्स का काम है, वो एकेडमिक काउंसिल में पहले आता है, लेकिन फाइनल अप्रूवल जो होती है वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की होती है, प्रबंध परिषद की होती है। विश्वविद्यालय जो है वो एक ऐसी संस्था है जो अपने आप में संपूर्ण संस्था मानी जाती है, और इसका सारा जो प्रबंधन है वो प्रबंध परिषद करती है। तो एकेडमिक काउंसिल से पास होने के बाद प्रबंध परिषद में की मीटिंग में 16 तारीख को ये सारे प्रकरण रखे गए थे, और प्रबंध मंडल के अनुमोदन के बाद दीक्षांत समारोह में 954 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। कृपया नोट कर लें, 954 उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें कृषि, इंजीनियरिंग, सामुदायिक विज्ञान, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज के 760 स्नातक जो यूजी जो ग्रेजुएशन पाएंगे, ग्रेजुएशन डिग्री पाएंगे, 760 स्नातक, 126 स्नातकोत्तर मीन्स एमएससी, 126 स्नातकोत्तर, वर्ष 68 विद्या वाचस्पति। ये विद्या वाचस्पति जो हिंदी है वो है पीएचडी, जो हम पीएचडी कहते हैं, डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी, हम पीएचडी कहते हैं, उसकी हिंदी है विद्या वाचस्पति। तो विद्या वाचस्पति 68 बच्चों को दी जाएंगी, और इस
समारोह में अच्छा कार्य करने के लिए, अपने क्षेत्र में बेस्ट करने के लिए 35 स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। 35 विभिन्न संकायों में स्नातक स्तर मीन्स ग्रेजुएट लेवल। मैं इसलिए अंग्रेजी करके बता रहा हूँ कि अंग्रेजी के पत्रकार भी कोई बैठे हो सकते हैं। विभिन्न संकायों में स्नातक स्तर पर 13 स्वर्ण पदक, स्नातकोत्तर स्तर पर 17, स्नातकोत्तर मीन्स एमएससी, स्नातकोत्तर स्तर पर 17 व पीएचडी स्तर पर 2 स्वर्ण पदक दिए जाए। इसके अतिरिक्त कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक छात्रा को जैन इरिगेशन पदक, जो जैन इरिगेशन उन्होंने इंस्टॉल किया, तथा एक छात्रा को श्री फूल सिंह राठौर मेमोरियल पदक, जो उनके पुत्र ने किया, क्योंकि यहाँ कुलपति भी थे आप, श्री फूल सिंह राठौर मेमोरियल पदक, तथा सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के एक छात्र यथार्थ शर्मा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी बहुत अच्छा है, यथार्थ शर्मा जी को चांसलर्स गोल्ड मेडल भी प्रदान किया जा रहा है। जो चांसलर गोल्ड मेडल है वो सारी एक्टिविटीज को ध्यान रखकर दिया जाता है, और ये विश्वविद्यालय में एक ही होता है, और इसको स्वयं चांसलर साहब देते। ये चांसलर मेडल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये मिल रहा है इस बार फिशरीज सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के छात्र यथार्थ शर्मा। तो ये नाम है, इसलिए यहाँ पर बता रहे। जैसा कि आप सभी को जानने की उत्सुकता रहती है, इस दीक्षांत समारोह में भी जो हमारी बेटियां हैं उन्होंने पदक हासिल करने में बाजी मारी। जो पदक हासिल हुए हैं उसमें उन्होंने आगे आए हैं। इस बार 23 छात्राओं को और 12 छात्राओं को स्वर्ण पदक मिले। 23 तो छात्राएं हैं और छात्र कितने हैं? 12। अब मैं एक चीज आप लोगों के संज्ञान में और डालना चाहता हूं कि अगर हम वाचस्पति उपाधि धारक की बात करें, पीएचडी डिग्री वालों की बात करें, तो उसमें भी जो गर्ल्स हैं वो 29 और बॉयज 39, जबकि पहले ये होता था कि बहुत कम गर्ल्स जो है वो पीएचडी की डिग्री करती। तो ये इस बात का द्योतक है कि हमारा समाज जो है वो निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। एक बात मुझे और बतानी है आप लोगों को कि कुल जो उपाधियां मिल रही, कुल उपाधियों का नंबर मैंने आपको बताया था, तो कुल उपाधियां जो 954 उपाधि जो हम लोग दे रहे, इसमें से 650 छात्र हैं और 304 छात्राएं हैं, जो कि 59.14% छात्र हैं, और छात्राएं जो है 31.86। पूर्व में ये 10-12% से ज्यादा नहीं रहता था। तो धीमे धीमे ये बढ़ता चला गया है, और इस विश्वविद्यालय में ही नहीं, जहाँ जहाँ मैं कुलपति रहा हूँ वहाँ भी, और जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की जिस विश्वविद्यालय में, वहाँ भी सभी जगह का रिकॉर्ड है कि अब जो लड़कियाँ हैं वो काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत अच्छा द्योतक है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यदि कुछ और चीज़ें आप पूछना चाहेंगे तो उसका भी हम लोग उत्तर देंगे। बहुत विश्वविद्यालय की एक वर्ष की बहुत उपलब्धियाँ में, यद्यपि जो मानव संसाधन है उसकी कमी, लेकिन इसके बावजूद जितना कार्य हो रहा है वो
तारीफ काबिल। और जो अवकाश का दिन है उस दिन भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर एक्सटेंशन की, डायरेक्टर रिसर्च की। ये कुछ ना कुछ कार्यक्रम लगाए रखते हैं। और अभी बीच में जो सेकेंड सैटरडे उस दिन ये प्रातः 8 बजे हम लोग यहाँ से गए और रात को 2 बजे हम यहाँ आए हैं। और इन्होंने भीलवाड़ा में 4 कार्यक्रम लगाए, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम जो था वो किसान मेले का था, जहाँ 1000 से ऊपर किसान जो है वो प्राकृतिक खेती पे जो हमारी वहाँ पर वार्ता चल रही थी किसानों के साथ उसको मान लेने के लिए पहुँचे। तो ये विश्वविद्यालय और आगे जाए ऐसी मेरी कामना है। इस रूप से जो हमारी प्रसार गतिविधियां हैं उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप लोग सहायता नहीं करेंगे तो शिक्षण के क्षेत्र में तो हम लोग आगे बढ़ सकते, शोध के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सकते, लेकिन प्रसार के क्षेत्र में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो भी तकनीक, नवीनतम तकनीक हमारे लैब में उत्पन्न होगी उसको हम किसानों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने लेखों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमारी बात को किसानों तक पहुंचाने में विश्वविद्यालय का और हमारा सहयोग करें। इसी मेरी जो प्रथम योजना है मैंने आपको बताया, जो सबसे जरूरत की योजना है मानव संसाधन की व्यवस्था करना, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर डीन तक के इंटरव्यू करना, कर्मचारियों के इंटरव्यू करना। जितनी पोस्टें यहाँ पर हैं वही खाली है और जितनी है मुझे लगता है कि वो भी कम है। तो मैं पहले अगर शासन के पास जाऊँगा कि आप पोस्ट बढ़ाइए तो वो लोग कहेंगे कि आपने तो वही नहीं भरी। तो मैं पहले उनको अगले 6 महीने 8 महीने में मैं उनको भरना चाहता हूँ। और उसके बाद जो अन्य जरूरत की पोस्टें हैं जो विश्वविद्यालय के लिए जरूरी हैं उनको मैं लाऊंगा। तो ये मेरा पहला काम। दूसरा काम ये है कि इस विश्वविद्यालय की अपनी एक विशेषता है। इस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र आता है और जनजाति क्षेत्र की अपनी एक विशेषता होती है। विशेष रूप से उनका भोजन अलग तरह का होता है। वो लोग मोटे अनाज का भोजन करते हैं, उसी को ग्रो करते हैं, उसी को उसका उत्पादन करते हैं और उसी का कंजम्पशन करते हैं, उसी को खाते हैं। और अगला जो वर्ष है, वर्ष जो अगला है 2023, उसको जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है पूरे दुनिया में इसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, और इसका नाम जो है वो न्यूट्रिशियस दे दिया गया है क्योंकि इसमें पोषण है। तो अब इसका नाम मोटा अनाज नहीं रह गया, इसका नाम दे दिया पोषण अनाज, अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष ये दे दिया। और चाहे वो ये सलंगूर वाला क्षेत्र हो, चाहे वो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, तो यहाँ पर हम लोग काम को कर सकते हैं। तो पहला जो काम हमारा होगा वो ये होगा कि हम लोग जनवरी के माह में एक प्रचार के लिए एक वीडियो बनाए और उस वीडियो में कुलपति से लेकर डीन डायरेक्टर से लेकर सबके छोटे छोटे क्लिप होंगे और साथ में जो काम करते हैं मोटे अनाज पे, पोषण अनाज पे, उनकी वार्ता होगी छोटी छोटी, और साथ में उस फार्मर की वार्ता होगी, साथ में उस गृहिणी की वार्ता होगी जो उससे खाना बना रही, जो उसकी रोटी बना रही है तो उसकी भी वार्ता होगी, जो उसकी खीर बना रही है बाजरे की तो उसकी भी वार्ता होगी, उसमें छोटी छोटी वार्ता होगी और उसके माध्यम से हम मोटे अनाज को पॉपुलराइज करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम लोग एक चित्र जिसे हम कहते हैं पिक्टोरियल गाइड, चित्रमयी पुस्तिका बना रहे हैं। इसका पूरा आपको कैलेंडर के रूप में होगा, हम आप लोगों को भी आप वो एक कॉपी देंगे, उसमें आप पूरा वर्ष का कैलेंडर होगा। हर महीने का एक पेज होगा, उस पेज में एक
क्रॉप होगी, उस क्रॉप के संबंध में उगाने की सारी चीजें उसमें लिखी होंगी और उससे क्या बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, उसमें क्या एडिशन किया जा सकता है, क्या उसमें मिलाया जा सकता है, किस तरह से उसके बिस्किट बनाए जा सकते हैं, किस तरह से उसकी नमकीन बनाई जा सकती है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है, इस बारे में सारी सूचना भी उसमें होगी और संबंधित किसान और संबंधित वैज्ञानिक का टेलीफोन नंबर भी उसको होगा। इस तरीके से 12 पृष्ठ हम लोग तैयार करेंगे और ये पूरा फुल कैलेंडर साइज होगा, इसमें पूरे उस मिनट के पूरा का पूरा फोटोग्राफ होगा। तो ये एक हमारी योजना है। और मैं आपसे प्रश्न पूछा था कि आपके आने के बाद क्या हुआ इस विश्वविद्यालय में। मेरे आने के बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है और वहां उनके साथ हमारा अनुबंध हुआ और इसमें हमारे बच्चे जो है वहां पीएचडी करने जाएंगे, फुल्ली फंडेड, सारा पैसा वो देंगे और एमएससी के बच्चे जाएंगे तो उनको हमको सिर्फ एक तरफ का किराया देना। इसी तरह से हमारे उर्दू यूनिवर्सिटी में बच्चे ऑलरेडी चले गए 5, इस साल कितने गए 5 हो जाए और नॉर्थ कैरोलिना में कितने जाने हैं 5 और 3 शिक्षकों के बाहर जाने की भी परमिशन मैंने दे दी है, जो कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से मैंने अप्रूव भी करा दिया। 16 तक है वो घोषणा अनाज। इसके अलावा हम लोगों ने पूरा एक प्लानिंग बनाई, एक कैलेंडर बनाया, एक मिलेट वाटिका बनाना चाहते हैं। हर एक जगह हर एक गांव में एक मिलेट वाटिका हो। हम विश्वविद्यालय में एक मिलेट वाटिका बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले। बहुत से लोग बाजरा को नहीं पहचानते, बहुत से लोग मडुए को नहीं पहचानते जिसे रागी कहते हैं आप, बहुत से लोग सूडो मिलेट्स को नहीं पहचानते, बहुत से लोग जो है खाते हैं उन चीजों, व्रत में खाते, हर चीज में खाते, लेकिन उसका नाम नहीं है। तो आपको जो खाते हैं उसका ज्ञान भी हो, आप कैसे उगाते हैं ये ज्ञान भी हो, इसके लिए एक वाटिका भी हम लोग बना रहे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा होगा वो जनजाति क्षेत्र में होगा, जिसके अरेंज करने की जिम्मेदारी मैंने डायरेक्टर रिसर्च साहब को दी है और वो बांसवाड़ा में हम लोग करेंगे। उसमें हम लोग चाहेंगे कि हजारों की संख्या में वहाँ किसान उसमें वो क्षेत्र भी बहुत एक्टिव है तो वहाँ शामिल होंगे और वो सारी प्रैक्टिसेस, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस उनकी बनाई जाएगी कि किस तरह से फिंगरप्रिंट कैसे लगेगी, उसका क्या हो, उसका एक सेट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो होती है, जो विधि होती है लगाने की, खेत की तैयारी से लेकर बीज डालने से लेकर खेत में फसल की कटाई के बाद उस फसल को भंडारण में कैसे रखना है, यहाँ तक की सूचना जो है वो हर एक फसल की जितने भी हमारे सूडो मिलेट्स और मिलेट्स हैं, दो हमारी सूडो मिलेट्स भी होती है, वो सूडो मिलेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन वो बहुत ही पैलेटेबल है, पैलेटेबल मीन्स स्वादिष्ट है, तो उनका भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो मेरा एक इम्फेसिस और भी है कि यहाँ पर बच्चों के खेल कूद और रिक्रेशन ये सब चीजें कोविड के आने के बाद काफी कमजोर हुई। ये अब से है जो छात्र छात्राओं का कमजोर हुआ, तो इसमें भी हम हमारे जो स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर ये चाहता है कि वो इसमें अपना काम बताएं। एक बकरी की प्रजाति है जिनका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कराया और राजस्थान एक पहला प्रदेश है पूरे देश जिसने बकरियों का रजिस्ट्रेशन कराया। इससे अब हमें उसके लिए फंडिंग मिलने लगेगी और साथ में हम लोगों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोग करना चाहते हैं रिसर्च, उसमें भी हमें सहायता होगी। जो 3 वैरायटी थी, मैं ऊंचाई से नाम जानना चाहता हूँ। एक सोजत है और गुजरी है, आप नोट कर लेना, बताइए नाम बताइए। सोजत है, गुजरी है
पहली बार रजिस्टर्ड हुई हैं। इसके हमने बहुत लंबा प्रयास किया है, इसकी ब्रीड करेक्टराइजेशन का काम किया पहले, फिर नेशनल लेवल पे इसको जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो सबमिट होता है, आईसीआर इसकी फील्ड सर्वे करता है, वैलिडेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के माध्यम से इसको करते हैं। तो हमने इसको रजिस्टर करवाया है और इस बार जो रजिस्ट्रेशन हुई है बोर्ड की वो इंडिया में पूरे में 3 हुई हैं, वो तीनों राजस्थान से हुई हैं और तीनों एमपीयूटी से हुई हैं। तो इसी अक्टूबर माह में लास्ट में अपनी हुई है। इसके अलावा देखिए ये जो विश्वविद्यालय है वो कृषि और प्रौद्योगिकी का है। यहाँ की जो मेन यूएसपी है वो कृषि है, इंजीनियरिंग, लेकिन कृषि में एक बहुत प्रभावशाली विषय है जिसे हम औद्यानिकी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो औद्यानिकी मतलब फलों, फूलों, सब्जियों की खेती करना, और ये एक ऐसी विधा है जिसमें हम लोग किसानों की आय में तुरंत वृद्धि कर सकते हैं। इसमें इंटरवेंशन से भी काम हो सकता है, नवाचार से भी हो सकता है, और थोड़ा सा परिवर्तन करके भी किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। इसी श्रेणी में जो हमारे विश्वविद्यालय यहाँ का, इन्होंने रजनीगंधा की 2 प्रजातियां, रजनी 7 और रजनी 7-1, ग्लैडुलस की ग्लैड 1, और इसी तरीके से मशरूम की 2 प्रजातियां इन्होंने विश्वविद्यालय ने अभी निकाली हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हो गई है। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और शोध की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि शोध का एक मापक होता है। जैसे हम लोग हाइट को मापते हैं तो उसके लिए टेप का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से शोध का एक मापक होता है। तो एक स्कोपस एच इंडेक्स होता है और एक गूगल स्कॉलर एच इंडेक्स होता है। तो वो उसमें जो स्कोपस एच इंडेक्स है वो हम लोग विश्वविद्यालय का 63 पहुँच गया है, और गूगल स्कॉलर एच इंडेक्स 77 पहुँच गया है, और 50 से ऊपर अगर होता है ये एच इंडेक्स तो शोध कार्य को अति उत्तम माना जाता है। और ये जो आने वाला वर्ष है इसमें ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को स्थापना की जाएगी। साथ में मैं चाहता हूँ कि नए विषय शुरू किए जाए, और मुझे खुशी है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो डीन है डॉक्टर पी के सिंह, उन्होंने पिछले वर्ष से ही एक नया कोर्स शुरू कर दिया है, और वो है डेटा साइंस में, और साथ में उन्होंने जोड़ा है डेटा साइंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नई विधाएं है, नवाचार है। आजकल इन विषयों का ज्ञान होना जरूरी है, और इनमें बड़े छात्र छात्राओं को अच्छा योगदान भी मिलता है।